एक तरफ भारतवर्ष में बिहार में भरत तिवारी की एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसको लाइव वीडियो भी वायरल होता है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी घटना और होती है, जो कि लखनऊ अग्निकांड के में मासूम छात्रों की मौत हो जाती है। लगभग 15 छात्रों की मौत बताई जा रही है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद कई पुलिस प्रशासन से हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे फायर सेफ्टी हो, कई सवाल उठते हैं कि इससे पहले इनमें क्यों व्यवस्थाएं नहीं की गई या फिर इनमें जांच नहीं की गई। उसको देखते हुए पूरे भारत में एक रोष फैला हुआ है, जिसको देखते हुए जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज महाराजपुर विधानसभा में सपा से संभावित प्रत्याशी महाराज मनोज कुमार शुक्ला जी द्वारा उनके नेतृत्व में सैनिक चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया है। आइए उनसे जानते हैं आखिर इन दो बड़ी घटनाओं का जिम्मेदार कौन। देखिए, स्वाभाविक है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं। उनका ये दायित्व बनता था कि ऐसी घटनाएं न घटें, जो कि पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए बच्चे हमारे। अगर इन चीजों पे ध्यान दिया जाता, मैं देखता हूँ आज कोचिंग सेंटरों में 500, 800, 700, 1000 बच्चे एक उसमें बैठाल के और पढ़ाया जाता है। अगर इसके कोई मानक तय कर दिए जाए कि भाई 100 बच्चों 50 बच्चों की क्लास हो, आप देखिए जिनका नाम लग गया तो उसके पास सब भागते हैं। उनको जगह छोटी सी है, उसमें हजारों रुपया दिखाई नहीं पड़ रहा कि अगर ईश्वर न करे कोई भी ऐसी स्थितियां आ जाएंगी तब क्या होगा। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग कहीं लाख रुपए 2 लाख रुपए मिले, आज भी केवल औपचारिकता हो रही है। इतनी घटना के बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद केवल औपचारिकता हो रही है कि अगर जो अधिकारी जा रहे हैं रोकने के लिए, वहां लाख 2 लाख रुपए उनको मिल गया तो फिर उसको मतलब उनको केवल ये क्लीन चिट मिल गई। जबकि ऐसे जो भी संस्थान है उनमें हमें लगता है ताला लगना चाहिए। और सरकार से ये मांग भी करता हूं कि ऐसे संस्थानों को मतलब कोई ना कोई ऐसे मानक निर्धारित करें कि 100 बच्चे 50 बच्चे 25 बच्चे 30 बच्चों से ज्यादा एक क्लास में नहीं होने चाहिए। ये अगर ऐसे तमाम ऐसे नियम अगर सिद्धांत और प्रतिपादित किए जाए और उसके अनुरूप कोचिंग संस्थानों को चलाने का ये प्रावधान बनाया जाए तो हमें लगता है इन घटनाओं से बचा जा सकता है। सरकार के बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, उसके बाद डिप्टी सीएम वहां पहुंचे, उसके बाद बयान देते हुए रोते हुए नजर आ रहे हैं इस घटना पे। उसको आप देखिए, हमें लगता है ये, अब हम ये तो नहीं कहते इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये विषय सबकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि घड़ियाली आंसू है तो कि मैं जब रो रहा हूं तो स्वाभाविक है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जिम्मेदार हो आपको रोने के पहले आपके पास अधिकार था और ऐसे विषयों के लिए आपका दायित्व था कि आप जिम्मेदारी निभाते और आपके पास अधिकार था कि उस पर धन पैसा संसाधन व्यय करते, ऐसी परिस्थितियां ना आती। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि नौटंकी थी, लेकिन फिर भी हमें लगता है ये जिम्मेदारी से बचने का एक या जनता से सहानुभूति पाने का एक प्रयास है। नहीं तो जब जिम्मेदार आप हो, इसके बाद अगर पूरे नगरों में, पूरे शहरों में, हर जगह, एक जगह थोड़ा होगी, कानपुर लखनऊ का हाल है, पूरे भारत में ये हाल है। आप 1,000 2,000 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं तो ये विभत्स है। और इसमें नियम ऐसे मानक सरकारों से हमारा अनुरोध है, जो भी सरकारें हैं कि ऐसे मानक निर्धारित करें, उसके अनुरूप कोचिंग संस्थानों को चलाने की अनुमति। बिहार में भरत तिवारी की एनकाउंटर कर दिया जाता पुलिस द्वारा, और आप भी एक ब्राह्मण हैं, और कहा गया इस सरकार पे उस पर आरोप भी लगता है कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर पुलिस द्वारा बहुत हो रहा है। उसको आप देखिए, यहाँ ब्राह्मण या कोई वो होना ये जरूरी नहीं है। ये तो लोकतांत्रिक जो नियम है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, उसकी सीधे सीधे हमारे संविधान की हत्या है, लोकतांत्रिक नियमों की हत्या है। तो ये तो ठीक है कि वो बच्चा हमारे परिवार का था, अगर ना भी होता, अगर ऐसी स्थितियां होती तो ये केवल इसलिए नहीं है कि नहीं हमारे परिवार का बच्चा था इसलिए मेरा संघर्ष है। इसलिए मेरा संघर्ष है कि ऐसे अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी जाएगी, संविधानों के संरक्षण को जो सरकारें बाध्य हैं, सरकारें पे उससे बाध्यता से प्रतिकूल चली जाएंगी तो फिर आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा, भारत का भविष्य क्या होगा। आप बताइए, अगर पाकिस्तान में युद्ध हो रहा हो या चीन से युद्ध हो रहा हो, बांग्लादेश से युद्ध हो रहा हो, अगर बल्कि एक उदाहरण भी है, 93,000 सैनिकों ने एक साथ, सशस्त्र सैनिकों ने भारत के सामने अपने सरेंडर किया और इसके बाद क्या भारत की आर्मी ने उनको मार दिया? नहीं मार दिया। क्या इससे बड़ा, क्या उस भरत तिवारी ने इससे बड़ा अपराध किया था क्या? या आज अंग्रेजों की सरकार से आप देख लिया, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, ये तो सरकार की, उस समय सरकारें अंग्रेजों की थी और सरकार के खिलाफ ये लोग जाके प्रदर्शन किया, बल्कि पार्लियामेंट में जाके बम फोड़े। इसके बाद हत्या तो नहीं कर दी गई, मुकदमा चलाया गया। मैं जो भी संविधान में जो भी जिम्मेदार लोग आज सरकारों में बैठे हुए हैं, इस पे केवल इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि हम ब्राह्मण इसलिए विरोध करें। अगर किसी के साथ भी ऐसा अन्याय नीति होती है, संविधान में आप रहे हो, संविधान आप सरकारों में बैठे हुए लोग ठेकेदार सरकार के नहीं बन गए। आपकी जिम्मेदारी है संविधान के अनुकूल आप चलाएंगे, ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी कर। हालांकि भाजपा की गवर्नमेंट पूर्णतया निरंकुश है
और हर प्रकार से मनमानी अपनी बयां कर रही है। नहीं, तमाम ऐसे मामले जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी उनको ला के लाद दिया। दोनों बड़ी घटनाओं में आपकी समाजवादी पार्टी क्या नहीं नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और हम सब समाजवादी पार्टी परिवार के लोग केवल एक मांग करते हैं कि आप भले सरकार में बैठे हुए, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि आप जिस डाल में बैठे हो उस डाल को काट रहे हो। संविधान के बल पे आप वहां पहुंचे हो, संवैधानिक दृष्टिकोण से आप वहां पहुंचे हो, लेकिन आप संविधान की हत्या करते जा रहे हो। तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ भी स्थितियां बांग्लादेश या नेपाल जैसी हो सकती हैं। अगर आप ऐसे अन्याय करेंगे तो फिर ऐसा नहीं कि खून खौलेगा नहीं, और बहुत ज्यादा स्थितियां गंभीर हैं। तो मैं यही कहूँ, जो भी आप निर्णय और जो भी आप वो करें तो जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल है उसके अनुरूप करें। ये आपने सुना पूर्व प्रत्याशी महाराजपुर विधानसभा मनोज कुमार शुक्ला को किस तरीके से भाजपा को लेकर सपा पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है और वो डिमांड करते हैं कि निष्पक्ष से और न्यायपूर्वक जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। बने रहिए कैमरामैन जितेंद्र सर, मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज एमपी।